हाँ, डिस्काउंट डिस्काउंट पढ़ाते। छूट छूट में ना आप लोग को पढ़ाना था क्रमागत बट्टा, क्रमागत बट्टा ना। तो बट्टा को ही क्या बोलते हैं हम? छूट। क्रमागत बट्टा या छूट, ठीक ना। क्रमागत मतलब एगो दुकानदार छूट देता है, ठीक ना। जैसे अब दुकानदार के तो गए जीन्स लेवे हैं, वो कहलस का कि ले ला, चलो 5% छूट दे देता नहीं, क्योंकि नहीं और छूट दा तो तुरंत 5% छूट दे के फिर 10% और दे दिलस ना। यानी क्रमागत छूट यानी लगातार छूट, 2 गो 3 गो 4 गो लगातार छूट दे दिलस, ठीक ना। तो कितना में आपको बेचेगा, ठीक ना। तो छूट कौची पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है ना, है। तो अब देखिए, जैसे मैं पहले हम आपको सवाल देते हैं। जैसे दुकानदार पहले दिया 20% का छूट, ठीक ना। अब फिर दे दिया कितना का? 25% का छूट, ठीक ना। तो कुल मिलाकर टोटल क्रमागत बट्टा क्या होगा? टोटल क्रमागत बट्टा, तो इसके लिए सूत्र है ना, सूत्र है कौची? A + B - AB बटा में 100, ठीक है। यही हमारा सूत्र है। लेकिन ये खाली 2 गो पर लागू होगा। कौची गो पर? 2 गो पर। ये सब ऐसा रहेगा ना, 20%, 25%, 5%, तभी ये वाला फार्मूला लागू होगा, ठीक ना। क्रमागत छूट में 20%, 25%, 5%, 10%, 15% खाली। लेकिन हाँ, पूर्णांक में नहीं रहना चाहिए। ये जो छूट है 2 गो प्रतिशत में, इना थी क्या बोलते हैं, जैसे हम दे देते हैं ना 12.1/2, ऐसा सब नहीं रहना चाहिए, तभी ये वाला फार्मूला लागू होगा, समझे। नहीं तो ऐसे लागू नहीं होगा। तो देखिए, पहले कितना भी छूट दिया है, कितना? 20%। तो 20 प्लस मेथड 1, देखिए पहले मेथड 1 हम बताते हैं। 20 प्लस कितना का छूट दिया है? 25। तो फिर क्या दिया है? माइनस 20 गुणे 25, 20 और बीच में कुछ नहीं था, गुणा और फिर 25 बटा में 100, ठीक ना। 25 चौके 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 4 5 20, ठीक ना। तो 20 25 कितना होता है पहले बताओ? 45 माइनस 5 गुणे 1 5, यानी कितना परसेंट का छूट दिया? 40% का टोटल छूट दे दिया है, समझे। यही आंसर हो जाएगा। रुक जाइए, मेथड 2 अभी देखते हैं। ये मेथड 1 हम लोग देख लिए, अब हम लोग कौन देखते हैं? मेथड 2, ठीक ना। पहले नंबर कितना दिया है छूट? 20% का। कितना का? 20% का। तो 20 परसेंट है तो नीचे 100, 20 से कम 20 और 20 5 100 ना। 1/5, 1 बटा में 5 आया। तो नीचे वाला क्या होता है? MP यानी मार्केट प्राइस। नीचे वाला क्या होता है? मार्केट प्राइस। और ऊपर वाला क्या होता है? D यानी डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट। अब देखिए, दूसरा क्या था? 25%। तो 25 प्रतिशत है तो नीचे 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100 ना। नीचे वाला क्या होता है? MP और ऊपर वाला क्या होता है? D ना। अब देखिए, MP अनुपात SP। MP मतलब मार्केट प्राइस, मतलब छपा हुआ मूल्य ना। SP मतलब सेल प्राइस, दुकानदार आपको बेचेगा कितना में। तो पहले MP कितना था? 5 और डिस्काउंट कितना दिया था? 1 का। तो कितना में बेचेगा आपको? 4 में बेचेगा ना, है। पहले 20% डिस्काउंट दिया था तो 5 का था, हाँ एगो उस पर मतलब कि 20% डिस्काउंट 1/5, यानी MP कितना था? 5 और डिस्काउंट 1 दिया तो कितना में आपको बेचेगा? 4 में। फिर 25% का डिस्काउंट दिया तो MP कितना था? 4। फिर एगो डिस्काउंट दे करके MP 4 था, लेकिन एगो डिस्काउंट कर दिया, यानी कितना में बेचेगा? 3 में। अब देखिए, गुणा कीजिए इसको, 5 के 20 और 4 तिहाई 12, यानी कितना छूट दे दिया आपको? घटाओ, 20 में से 12 घटे तो कितना बचेगा? 8 ना। इसमें से हम घटा दिए तो कितना बचा? 8 बचा कि नहीं। तब लिख दीजिए प्रतिशत डिस्काउंट। 8 छूट दिया कितना पर?
20 पर। अब परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा हो करते हैं कि नहीं। तो 4 दूनी के 8 होता है ना, 4 दूनी के 8, 4 पाँचे 20। आप 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 20 बार में। अब 20 दूनी के 40%, 20 दूनी के 40%। तो देखिए मेथड 1 से भी 40% आ गया छूट, मेथड 1 से भी 40% आ गया और मेथड 2 से भी 40% आ गया कि नहीं? चलिए उतारिए, आप लोग उतारिए इसको। तो दूसरा क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन में दे दिया, पहले नंबर दे दिया 16.2/3%। और फिर छूट दे दिया कितना का? 11.1/9%। अब बोला कि अब इसका क्रमागत छूट ना निकालिए, तब हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें वो वाला फार्मूला नहीं लागू होगा जो a + b - ab बटा में 100 था ना, इस पर नहीं लागू होगा। कहाँ से कि हम क्या बताए थे, बस का जो संख्या होता है ना उसमें, ये पूर्णांक वाला में नहीं लागू होगा, ठीक ना। मैं पूर्णांक वाला में वाला फार्मूला नहीं लागू होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले नंबर कितना है? 16.2/3% ना। बताओ 16 तियाँ 48, 48 2 50 और बटा में 3 और परसेंट है तो नीचे 100, ठीक ना। 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, तो ऊपर 1 और नीचे 3 दूनी के 6। MP कितना है? 6 और ऊपर क्या है? डिस्काउंट, यानी कि MP अनुपात MP 6 है और 1 डिस्काउंट करके बेचेगा ना, SP। SP मतलब सेल प्राइस। पहले इधर देखो उसके बाद उतारना, ठीक ना। फिर इधर देख लो, MP कितना है? 6 लिख दिए भैया। 1 डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब 1 छूट, 6 के ऊपर 1 छूट, तो कितना में बेचाइए? 5 में, ठीक ना। अब देखिए 11.1/9%, तो 11×99 100 और बटा में 9 और परसेंट है तो नीचे 100, ठीक ना। 100 से 100 का बार में? एक बार में। 100 से 100 एक बार में, तो ऊपर 1 और नीचे 9। MP कितना? 9 और इस पर भी एगो डिस्काउंट ना, तो 9 है आए एगो डिस्काउंट करके बेचे, यानी 8 में बेचा, ठीक ना। अब देखिए 6 54 ना, हाँ 5 40, यानी कि 54 के समान, 54 के समान। अब बेचा दुकानदार कितना में? 40 में बेचा, तो डिस्काउंट कितना का दिया बताओ? 14 का डिस्काउंट दिया। अरे 54 में से 40 घटावा ना हो, 4 तो 5 में से 4 गल 1, 14, तो प्रतिशत डिस्काउंट, तो 14 बटा में MP प्रतिशत डिस्काउंट पर फार्मूला पहले जान लो, डिस्काउंट बटा में MP गुणे 100%, ठीक ना। ये होता है, तो प्रतिशत डिस्काउंट निकाल लीजिए। डिस्काउंट कितना है? 14 का। MP कितना है भैया? MP 54 आया है। अब परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा ना। तो बताओ 7 दूनी के 14, 27 दूनी के 54, तो 7 × 100 करेंगे तो 700 बटा में 27% होगा ना। अगर 27 से तुम चाहो कि सर जी हम बदलना चाहते हैं पूर्णांक में, क्योंकि पूर्णांक का आंसर पूर्णांक में ही दे देते हैं कि नहीं। पूर्णांक में है तो 27 ले पहले 700 में भागा करो, तो 27 दूनी के 54, 10 में से 4 गया 6, आई कितना बचा? 6, 6 में से 5 गया 1, आई 0। 27 चौके 27 पाँचे 27 छके 27 छके गुणा करो, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, 162, ज़्यादा चल जा रहा है ना। तो 27 पाँचे 5 7 35 के 5 हासिल 3 और 5 10 3 13, 135। 5 बार में कितना आया? 135, घटा दो। 10 में से 5 गया 5, आई कितना बचा? 5 में से 3 गया 2, तो 27 पूर्णांक 25 पूर्णांक 25 बटा में 27। इतना कैसे हो सकता है? वो नहीं, गलती हो गया। एक बार फिर से देखो, ज़्यादा चल जाएगा ना। 27 से 700 एक बार फिर से देखते हैं। 27 दूनी के बोलो, 27 दूनी के
54, कितना बचा 6 1 0, 27 बचे, 7 बचे 35 के 5 हासिल 3 5 10 3 13, कितना बचा 5 5 में से 3 गया 2, उतना ही आ रहा है 25 पूर्णांक 25 नीचे 27 लिख लो 25 पूर्णांक 25 बटा में 27% आंसर। जैसे तीसरा क्वेश्चन दे दिया कितना, पहले दे दिया आपको कितना का 33 पूर्णांक 1/3%, फिर 14 पूर्णांक 2/7%, फिर एगो दे दिया कितना 25%, 3 गो दे दिया ना, 3 गो दे दिया। तो पहले नंबर निकालिए, सॉल्व कीजिए इसको। 33 पूर्णांक 1/3% ना, 33 दिया 99, 99 1 100 बटा में 3 परसेंट है तो नीचे 100, 100 से 100 का बार में एक बार में, तो ऊपर 1 और नीचे 3, तो नीचे वाला MP होता है और ऊपर वाला डिस्काउंट ना, तो यहाँ पे लिखिए MP, यहाँ पे SP ना, तो 3 का समान है। हाँ तो एगो डिस्काउंट कर दिया यानी 2 में बेच दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 14 पूर्णांक 2/7%, 14 सते 98, 98 2 100, 100 बटा में 7 परसेंट है तो नीचे 100, 100 से 100 का बार में एक बार में, तो ऊपर 1 और नीचे 7, यहाँ पे क्या है MP और ऊपर क्या है 1 डिस्काउंट, यानी कि 7 का समान है और डिस्काउंट कितना दे रहा है 1, तो बेचेगा कितना में 6 में ना, 7 का समान है 1 डिस्काउंट यानी छूट दे रहा है 1 दो है, इधर देखो 7 का समान है 1 डिस्काउंट दे दिया तो कितना बेचा 6 में बेच देगा। अब देखिए 25%, 25% तो 25 बटा में 100, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, तो ये 4 का MP हो गया और 1 का हो गया ऊपर डिस्काउंट, यानी 4 का समान है 1 डिस्काउंट दिया तो कितना में बेचेगा 3 में बेचेगा ना, बोलो बोलो यस सर। अच्छा यहाँ पर कटा भी सकते हो, 3 से 3 का बार में एक बार कट गया कि नहीं इधर, अच्छा 2 1 कम 2 2 दूनी के 4, कोई दिक्कत। ऊपर देखो 1 गुणे 7 7 और 7 गुणे 2 14, इधर गुणा करो 1 गुणे 6 6, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 6 ही रह जाएगा, समझे। नहीं तो अगर यहाँ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर 2 1 कम 2 और 2 3 6, इधर भी कटा सकते हो। इधर का हो गया 7 7 1, 1 गुणे 7 7 और 7 कम 7 रह जाएगा, और उधर 1 गुणे 3 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। मतलब इधर तिरछा तिरछी कटा भी सकते हो, ठीक ना। तो अब 7 का सामान में कितना में बेचाएगा 3 में, तो कितना का डिस्काउंट दिया 4 का ना, तो प्रतिशत डिस्काउंट निकाल लेंगे, कितना का डिस्काउंट दिया 4 का। अब पूरा MP कितना है, MP कितना है 7, अब परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा, ठीक है ना। तो ऊपर 4 गुणे 100 400 बटा में 7 प्रतिशत, यानी 7 से 400 में भाग करो, 7 पचे 35, तो 5 0 7 सते 49 1, तो 57 पूर्णांक 1 बटा में 7, यानी कि 57 पूर्णांक 1 बटा में 7 प्रतिशत आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए।